गायत्री की असंख्य शक्तियाँ। भाग 6। ऊर्ध्वकेशी। ऊर्ध्वकेशी यानी अर्थात जिसके बाल ऊपर को हों। यहाँ बालों से मतलब उन बालों से नहीं है जो सिर पर दिखते हैं और जिन्हें काढ़ा संभाला जाता है, वरन मस्तिष्क से निकलने वाली उन किरणों से आशय है जो विचार प्रवाह के रूप में सूक्ष्म विद्युत तरंगों के रूप में निकलती रहती हैं। गायत्री से प्रभावित मस्तिष्क सदा ही ऊर्ध्वगामी विचार करता है। ऊपर की ओर उच्च उद्देश्यों की ओर उसकी गति रहती है। नीच पतनकारी अधोगामी प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है और वह प्रवाह कुमार्ग की ओर न जाकर सन्मार्ग की दिशा में प्रवाहित रहता है। गायत्री अपने साधक को ऊर्ध्वगामी बनाती है और वह उच्चता की ओर दिन दिन बढ़ते हुए अंततः ऊर्ध्व लोकों को ही प्राप्त कर लेता है। अगली शक्ति का नाम है ऊर्ध्वाधो गति भेदिनी। ऊर्ध्वाधो गति भेदिनी यानी आत्मविकास की दिशा में बढ़ता हुआ साधक प्रारंभ में सतोगुण की ओर स्वर्गीय आनंदों की ओर बढ़ता है, पर जब उच्च भूमिका में पहुंचता है तो त्रिगुणातीत हो जाता है। उसकी स्थिति परमहंस गति में स्थित प्रज्ञता में निर्विकल्प समाधि में हो जाती है। अधोगति से तो वह पहले ही छूट चुका था। इस उच्च स्थिति पर पहुंचकर वह सतोगुण जन्य स्वर्ग आदि सुख से भी विमुख हो जाता है और ब्रह्मानंद से परमानंद में लीन होकर अविचल शांति का अधिकारी बनता है। इसी पूर्णावस्था तक पहुंचा देने वाली होने के कारण, समस्त शुभ अशुभ भवबंधनों से मुक्त कर देने के कारण गायत्री ऊर्ध्वागति भेदिनी अर्थात ऊंची नीची गतियों को समाप्त कर देने वाली कही जाती है। अगली शक्ति का नाम है ऋषि देव नमस्कृता यानी ऋषियों और देवताओं द्वारा अभिनंदित गायत्री है। मनुष्य को ऋषि बना देने की क्षमता गायत्री में है। उसके पार्श्विक कुसंस्कार समाप्त होकर धर्म कर्तव्य के अनुरूप विचार आचरणों की प्रधानता हो जाती है तो वह ऋषि कहलाने लगता है। ऋषि का गौरव प्राप्त कर लेना मनुष्य के लिए चक्रवर्ती शासक या कुबेर के कोष का अधिपति बन जाने से भी बढ़कर अधिक महत्वपूर्ण है। जब ये गौरवास्पद स्थिति प्राप्त होती है तो वह ऋषि इस उत्थान के मूल कारण गायत्री के लिए अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक नतमस्तक होता है। ऋषि से अगली पदवी देवता की है। दिव्य गुणों, दिव्य स्वभावों, दिव्य आचरणों के कारणों के बढ़ाते बढ़ाते वह ऋषि ही आगे चलकर अमर होकर देवता बन जाता है। तब भी उसे यही अनुभूति होती है। इस उच्च स्थिति पर पहुंचने के लिए गायत्री रूपी सीढ़ी ही सर्वप्रधान उसकी सहायिका रही है। उसके प्रति उसका मन निरंतर सत से प्रणाम करता रहता है। इन्हीं कारणों से गायत्री को ऋषि देव नमस्कृता कहा जाता है। अगली शक्ति का नाम है ऋणहर्त्री। ऋणहर्त्री संसार में ऋण को सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। इससे चिंता, अपमान आदि की जो विपन्न स्थिति पैदा होती है वह शारीरिक कष्टों से भी अधिक दुख देती है। इसका कारण कभी कभी तो आकस्मिक आपत्ति एवं आवश्यकता भी होती है, पर अधिकतर खर्चीला स्वभाव और किन्हीं विशेष अवसरों पर उत्साह में आकर अपनी परिस्थिति से अधिक खर्च कर डालना होता है। गायत्री उपासना में मनुष्य को ये सद्बुद्धि प्राप्त होती है कि वह अपनी आमदनी और मर्यादा से अधिक खर्च नहीं करना चाहे, उसे इसमें कष्ट ही क्यों न उठाना पड़े। ऐसे लोग एक तो ऋणग्रस्त होते ही नहीं, यदि हो भी जाए तो आवश्यक खर्चों से कमी करके ऋण होने का प्रयत्न करते हैं। सन्मार्गामी साधक पर सदैव होकर कभी कभी माता ऐसा अनुग्रह भी करती है कि ऋण मुक्त होने के कोई न कोई आकस्मिक सुयोग सामने आ जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृऋण ये 3 ऋण प्रत्येक व्यक्ति पर होते हैं और इन्हें चुकाकर ही वह बंधनों से छूट सकता है। माता उसे ऐसी प्रेरणा और आकांक्षा प्रदान करती है कि सत्कर्मों द्वारा वह इन तीनों ऋणों को चुकाता हुआ मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता है। इन्हीं कारणों से गायत्री को ऋणहर्त्री कहते हैं। अगली शक्ति का नाम है ऋषि मंडल चारिणी
यानी वस्तुतः गायत्री ऋषि मंडल में निवास करने वाली ही है। दुष्ट दुराचारी वासना तृष्णा में उलझे हुए अधोगामी प्रवृत्तियों के गुलाम न तो गायत्री की उपयोगिता जानते हैं, न मानते हैं, न उसको जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। उनके लिए वे व्यर्थ की वस्तु है। हीरे का मूल्य घसियारा भला क्या समझ पाएगा। उसकी परख तो जोर ही कर सकते हैं। जिनमें विवेक की समुचित मात्रा है वही गायत्री का महत्व जानते हैं और उससे लाभ उठाने के लिए प्राण प्रण से प्रयत्न करते हैं। ऋषियों के समाज से ही गायत्री का आचरण होता देखा गया है। इसी से वह ऋषि मंडल चारिणी कहलाती है। अगली शक्ति का नाम है ऋजु मार्गस्था। ऋजु मार्गस्था यानी कल्याण के मार्ग में अवस्थित गायत्री ही है। ऋजु आत्म कल्याण को कहते हैं। वो बिना किसी सुनिश्चित साधन मार्ग पर चले उपलब्ध नहीं हो सकता। उच्च विचार और उज्ज्वल चरित्र रखते हुए ऋजु मार्ग के पथिक को साधना संलग्न भी होना पड़ता है। यूँ अनेकों साधनाएं प्रचलित हैं। संतों ने अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार अनेकों साधन मार्ग तथा संप्रदाय चला रखे हैं। वे विभिन्न दिशाओं की ओर खींचते हैं और परस्पर भारी मतभेद से भी भरे हुए हैं। इन औंधे सूंधे मार्गों में से किन्हीं पर भटकते रहने से अनेकों व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय भी बर्बाद करते हैं। साधना का सर्वश्रेष्ठ वेदोक्त वही मार्ग है जिसको अब तक प्रत्येक ऋषि और तत्वदर्शी ने अपनाया है। अनादिकाल से लेकर आज तक शास्त्रवेत्ता एवं विज्ञ व्यक्तियों के द्वारा गायत्री उपासना का ही अवलंबन स्वीकार किया जाता रहा है। उसे निर्भ्रांत माना गया है। ऋजु मार्ग की सीधी सड़क को गायत्री ही कहते हैं। अगली शक्ति का नाम है एकामुष्मिप्रदा। एकामुष्मिप्रदा यानी पारलौकिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो गायत्री की उपयोगिता निर्विवाद है ही। अलौकिक कामनाओं की पूर्ति में भी वह कम सहायक सिद्ध नहीं होती। यूँ तो वह अनुचित और असंबद्ध कामनाओं को शांत कर देती है या फिर ऐसा सुझाव देती है जिस पर चलकर मनुष्य अपनी अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करने के साधन जुटा सके। दोनों में से कोई मार्ग क्यों न निकले, इतना अवश्य होता है कि साधक का मन कामना संतप्त नहीं रहता। उसे किसी न किसी प्रकार मानसिक शांति का द्वार अवश्य मिल जाता है। अगली शक्ति का नाम है ओतप्रोत निवासिनी। ओतप्रोत निवासिनी यूँ मंदिर देवालयों में, वेदी चौकियों में, प्रतिमाओं तथा चित्रों में, अग्नियों में वेद मंत्रों एवं भावना सूत्रों से आह्वान करके गायत्री शक्ति को विशेष स्थानों पर स्थापित किया जाता है और वहाँ उसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। उपासना विज्ञान की दृष्टि से यह आवश्यक भी है, पर ऐसा न समझना चाहिए कि वह इसी स्थान तक सीमित है या कहीं किसी लोक विशेष के स्थान विशेष में निवास करती है। उसकी सत्ता सर्वत्र समाई हुई है। प्रत्येक पदार्थ में तथा प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में वह ओतप्रोत है। वह सर्वत्र है। कोई स्थान ऐसा नहीं जहाँ वह न हो। भावना द्वारा उसे कहीं भी प्रकट किया जा सकता है। ओम शांति।